हेलो फ्रेंड्स, मैं आकाश रंजन स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस लेक्चर में। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था। क्या था वो? कि इसको हमें इर्रेशनल नंबर प्रूफ करना है। तो बहुत सारे बच्चों ने ट्राई भी किया होगा और करने की कोशिश भी किया होगा और कुछ बच्चों से हो भी गया होगा। तो अब मैं बात कर रहा हूँ उन बच्चों की जिनसे नहीं हुआ। भैया ये जो है ये 4 टाइप्स हमने अभी तक सीखे हैं। तो आप इस वाले क्वेश्चन को इन 4 टाइप्स में से किससे करना चाहेंगे? अब आपके पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आप इनमें से सही सिर्फ एक ही तरीका है, सही सिर्फ एक ही तरीका है, बाकी 3 गलत है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इस वाले में तो आएगा नहीं और ना ही इस वाले में आएगा, तो बच गया ये वाला और ये वाला। तो अब बहुत सारे बच्चे देख रहे होंगे कि भैया ये है रूट ए और ये है रूट बी, तो कुछ उसी टाइप का दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे रेशनलाइजेशन भी कर दूं तो 3√2/2 आ जाएगा, है ना। लेकिन मैं कहूँगा ये तरीका भी गलत है, ये तरीका भी गलत है। लेकिन मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा कि ये तरीका गलत क्यों है। ध्यान से देखिएगा, हम लोग क्या करते थे जब हम लोग इस टाइप को करते थे, तो जो लिखा रहता था उसको a/b के इक्वल करते थे और दोनों तरफ क्या करते थे? स्क्वायर। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, यही करते थे। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं? √2 + 3/√2 का होल स्क्वायर। यस और नो? या फिर अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे भैया पहले रेशनलाइज तो कर लेते, तो आफ्टर रेशनलाइजिंग ये नंबर बन जाएगा 3√2/2 होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू a/b। रेशनलाइजेशन में कुछ नहीं करना, सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना होता है, ठीक है। अब अगर आपको ये जानना है तो आप क्लास 9th का चैप्टर 1 लेक्चर नंबर 1 देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पे आ जाएगा a²/b²। अब यहाँ पे है a + b होल स्क्वायर, a + b होल स्क्वायर। तो क्या होता है भैया? ध्यान से सुनिएगा, √2 होल स्क्वायर + 3√2/2 होल स्क्वायर, यानी कि a² + b² + 2ab। a is √2 and b is 3√2/2 is equal to a²/b²। we will get this only, yes or no? अब प्लीज लिसन, यहाँ पे ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, yes और no? वाई भैया 2 है, कैंसिल आउट हो ही जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, √2 का स्क्वायर होता है 2 प्लस 3√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 3² इज 9 एंड √2² इज 2, सो 9 × 2 इज 18 अपॉन 2 का स्क्वायर भी होगा, तो भैया यहाँ पे आएगा 4 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा? √2 × √2 इज 2 एंड 2 × 3 इज 6 इज इक्वल टू a²/b²। अगर अब मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं तो इसमें कोई भी इर्रेशनल पार्ट नहीं है इस वाले में, यानी ये नंबर भी कैसा है? रेशनल। ये नंबर भी कैसा है? रेशनल। और ये नंबर भी कैसा है? रेशनल, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या प्रूफ कर दिया कि ये जो नंबर है ये क्या है? रेशनल है। लेकिन मेरे को प्रूफ क्या करना है? ये इर्रेशनल। सो ये वाला मेथड भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अब बच गया सिर्फ एक मेथड और उसी से हमारा आंसर आएगा, ठीक है। चलिए तो इरेज कर लेते हैं इसको। आगे चलें। चलिए, यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता था? लेट, जो भी दिया है उसका, जो भी हमें प्रूफ करना है उसका उल्टा आप मान लीजिए, ठीक है। यानी अगर मेरे को प्रूफ करना है कि दिस इज इर्रेशनल, तो मैं ये प्रूफ कर दूंगा कि ये रेशनल नहीं है। अगर ये रेशनल नहीं है तो क्या होगा? इर्रेशनल होगा। क्लियर? ओके, चलिए भैया आगे चलें। इज लेट दिस बी आ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, अगर मैंने किसी को रेशनल नंबर मान लिया, तो क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा, मैं इसको लिख सकता हूं a/b। क्या लिख सकता हूं? a/b। यहाँ पे जो b है नॉट इक्वल टू 0 होगा और a और b जो है यहाँ पे आर इंटीजर्स। क्लियर? यस और नो? मैंने सिर्फ एक ही केस में को प्राइम माना था। कौन सा? जो पहला केस था।
बाकी तीनों केस में क्या माना है ए और बी को इंटीजर। आप भी यही करके आएंगे, ठीक है। आप अपने मर्जी से यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। चलिए, बिकॉज इन मैथ वी हैव टू फॉलो सर्टेन प्रोसीजर टू गेट द आंसर। ओके ओके। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अब स्क्वायर करने पे तो काम गड़बड़ हो रहा था, लेकिन अगर मैं ध्यान से देखूं एलसीएम ले लूं तो मेरा काम बन जाएगा। देखिए कैसे, एलसीएम लेना आपको तो आता ही होगा, पिछले लेक्चर में भी बताया गया था। यहाँ पे क्या नहीं है, √2, तो √2 को √2 से करूंगा तो 2 आ जाएगा, प्लस √2। अब यहाँ पे क्या नहीं है भैया, 1 नहीं है, क्या नहीं है 1, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 इज इक्वल टू a/b। क्लियर। अब यहाँ पे आ जाएगा 5/√2, 5/√2 इज इक्वल टू a/b। क्लियर और नॉट। अब मेरे को क्या करना है, रेशनल को एक तरफ, रेशनल पार्ट को एक तरफ और नॉन इरेशनल वाले को एक तरफ। तो मैं अगर ध्यान से देखूं तो √2 एक इरेशनल पार्ट है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, √2 को उधर भेज दूंगा, तो कितना आ जाएगा, 5 इज इक्वल टू a√2/b। अब ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये a यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, क्या है, मल्टीप्लाई, तो इधर आके क्या होगा, डिवाइड। अब ये ध्यान से देखूंगा तो b किस में है, डिवाइड में, इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। चलिए, तो मैंने अब ये प्रूफ कर दिया, ये कैसा है, इरेशनल है। कैसा है, हेयर रेशनल इज इक्वल टू इरेशनल, जो कि पॉसिबल नहीं है। यस और नो। अब रीजन लिखेंगे कि ये नंबर रेशनल क्यों है, यहां पे लिखेंगे 5b एंड a are इंटीजर्स, ठीक है। तो देयरफॉर दिस इज रेशनल। अब इंटीजर और रेशनल में कितने का फर्क होता है मैंने आपको पिछले ही लेक्चर में स्पेसिफाई कर दिया था। अब बार बार एक ही चीज को करेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा। अब जिन बच्चों को दोबारा कंसेप्ट समझना है तो यार आप एक बार लेक्चर नंबर 3 दोबारा देख सकते हैं, ओ सॉरी लेक्चर नंबर 2, ठीक है। लेक्चर नंबर 3 तो चल ही रहा है, आगे चले। तो मैंने प्रूफ कर दिया रेशनल इज इक्वल टू इरेशनल, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो मैं यहां पे लिखूंगा बट इरेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू रेशनल नंबर। यस और नो। अब जब ये ट्रू है तो ये ट्रू नहीं हो सकता, आया ना। अब मैं एक ही बात कहूंगा ना, आया ना, कि मैं तो या तो ये कहूंगा कि 2 रेशनल है, या फिर मैं कहूंगा कि 2 इरेशनल है, आया ना। अगर मैंने ये कह दिया कि 2 रेशनल है एंड दिस इज ऑलवेज ट्रू, तो मेरे पास जो भी बच्चा आके ये कहेगा कि 2 इरेशनल है, तो मैं उसे गलत कहूंगा। क्या कहूंगा, गलत, क्योंकि 2 हमेशा क्या है, एक रेशनल नंबर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब इतना हो गया, अब वो मतलब अब तो फ्लो बन ही गया होगा। क्या लिखना है, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन टू आवर सपोजिशन, देयरफॉर दिस नंबर इज इरेशनल। यहां पे लिख लेंगे विच इज a contradiction to our supposition. Clear? Therefore √2 plus 3/√2 is an irrational number. Clear? So please pause the video to note it down. चलिए आगे चलते हैं। आगे हमें क्या मिलेगा, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अब इसको देख के बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। अब कंफ्यूजन की कोई बात तो वैसे इसमें है नहीं, हम लोग जैसा करते हुए आ रहे थे वैसे ही हमें आगे भी करना होगा। तो ध्यान से सुनिएगा क्या करेंगे। पहला स्टेप में क्या लिखता था कि जो दिया हुआ है रेशनल, इसको इरेशनल प्रूफ करना है, रेशनल थोड़ी, ठीक है। चलिए हमें इसको प्रूफ करना है इरेशनल, तो मैं क्या मान लूंगा इसको कि ये रेशनल है। तो लेट √p + √q बी a रेशनल
नंबर। ओके, चलिए, अगर ये रेशनल नंबर है, अगर ये रेशनल नंबर है तो मैं इसको a बाई बी के फॉर्म में लिख सकता हूं, हाँ या ना, इज इक्वल टू a बाई बी वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b आर इंटीजर्स, b आर इंटीजर्स। क्लियर? ओके, लेट्स कंटिन्यू। अब हम लोगों को ये फॉर्म पता है, हमने इस पे पहले भी क्वेश्चन कर रखा है। हमने क्या किया था, √2 + √3 प्रूफ किया था ना इरेशनल। सेम वही है, बस 2 और 3 की जगह p और q दिया है। 2 और 3 की जगह क्या दे दिया है, p और q। तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। ओके ओके भैया, नहीं घबराते। चलिए, तो आगे चलते हैं। यहाँ पे हम लोग करते थे स्क्वायरिंग, क्या, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब जब मैं स्क्वायर कर दूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, √p + √q होल स्क्वायर्ड इज इक्वल टू a बाई बी होल स्क्वायर्ड। यस और नो? अब यहाँ पे मैं अगर ध्यान से देखूं तो ये √p का होल स्क्वायर, अब a + b का होल स्क्वायर बना कि नहीं बना है? ये a + b का होल स्क्वायर बना या नहीं? तो क्या होता है, a² + b², b इज √q होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a एंड b। क्लियर? इज इक्वल टू a² बाय b²। ओके, लेट्स कंटिन्यू दिस। अब ध्यान से देखिए, ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा मेरे पास, p + q प्लस 2 टाइम्स ऑफ √pq इज इक्वल टू a² बाय b²। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब मैंने जब ये क्वेश्चन कराया था तो वहां पे नंबर दिए हुए थे, क्या दिए हुए थे, नंबर। तो ये वाला जो पार्ट था ऐड हो जाता था, क्या हो जाता था, ऐड। लेकिन अभी नंबर नहीं है, क्या दिया हुआ है, एक वेरिएबल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, वेरिएबल। तो अभी भी हमें काम वही करना है। ठीक है, अब ये इधर प्लस है, उस साइड गया तो माइनस हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ √pq इज इक्वल टू a² बाय b² माइनस p माइनस q। क्लियर? अब मैं यहाँ पे एलसीएम ले लूंगा, क्या ले लूंगा, एलसीएम। तो ये आ जाएगा मेरा a², यहाँ पे आ जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे देखिए, अब 3 के लिए भी सेम चीज है, 3 के लिए भी सेम चीज है। समझ गए? ध्यान से देखिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। एलसीएम लेने का तरीका वही है, एलसीएम लेने का तरीका वही है, जो लिखा हुआ है तीनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर दो भैया। कर दिया? अब ध्यान से सुनिएगा, अब ये b² है, यहाँ पे क्या नहीं है, 1 × 1 नहीं है, 1 × 1 नहीं है, तो मैं a² को 1 × 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, जो कि मेरा आंसर क्या देगा, a² ही देगा। क्यों? क्योंकि 1 × 1 तो 1 ही रहता है। अब यहाँ पे क्या नहीं है, b² × 1, यहाँ पे क्या नहीं है, b² × 1। लेट्स से यार अगर यहाँ 2 होता, अगर यहाँ पे 2 होता और यहाँ पे 1 होता, तो मैं क्या करता, 2 था तो चलो छोड़ो, 2 को हटाओ, b² × 1 से करो। अब जब यहाँ आता तो यहाँ पे 2 और b² नहीं था, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करता, 2b² से। चलिए, तो यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको यही आंसर मिलने वाला है। ओके, और आप चाहे तो इसको हटा भी सकते हैं, कोई ज़रूरत लिखने की नहीं है, क्योंकि 1 × 1 क्या रहता है, 1 ही रहेगा, है ना। चलिए, अब आगे चलते हैं। तो मेरा है ये 2 टाइम्स ऑफ √pq। तो अब √pq की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a² माइनस pb² माइनस qb² अपॉन 2b²। अब मेरे को क्लियरली दिख रहा है कि ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, रेशनल है। अब रेशनल क्यों है, क्योंकि a भी इंटीजर है, pb भी इंटीजर है, qb भी इंटीजर है और b भी क्या है, एक इंटीजर। तो इसलिए ये पूरा क्या बन जाएगा, एक रेशनल नंबर, और ये क्या है, एक इर्रेशनल नंबर। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि भैया अगर ये परफेक्ट स्क्वायर हो गए तो तब की बात अलग है, लेकिन यहाँ पे कहीं भी क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं किया कि p और ये जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होते तो ये गारंटेड क्या होते, रेशनल होते। क्या होते, रेशनल। तो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर p और q को गिवन ही कर देता तो हम लोग इतना सॉल्व भी क्यों करते। यहाँ पे अगर मैं p कोई लेट से a नंबर का स्क्वायर है तो √a² रखता, और q को मैं लेट से किसी b नंबर का स्क्वायर है तो b² रखता, यहाँ ये काट देता,
a प्लस बी आ जाता मेरा इजीली और हो जाता रेशनल। तब तो वो रेशनल प्रूफ करने के लिए हो जाता ना, समझ गए। तो p और q यहाँ पे क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये वाला नंबर क्या बन जाएगा, इर्रेशनल। क्या बन जाएगा, इर्रेशनल। तो यहाँ पे हम लोग लाइन लिख लेंगे कि इर्रेशनल इज इक्वल टू रेशनल, इर्रेशनल इज इक्वल टू रेशनल। हेयर भी इंक्लूड कर लीजिएगा। बट लेकिन हमें पता है कि जो इर्रेशनल है, जो मेरा इर्रेशनल नंबर है, वो बराबर नहीं होता किसके, रेशनल के। क्लियर है, यस और नो, क्लियर, ओके। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। अब एक लाइन और बच गई जिसे लिखने में काफी मजा आता है। मैं जब 10th में था तब तो बस इसी लाइन का इंतजार करता था, अब आपका पता नहीं। विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन टू आवर सपोजिशन, टू आवर सपोजिशन। क्लियर, देयरफॉर रूट p प्लस रूट q इज एन इर्रेशनल नंबर। अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि पिछले क्वेश्चन में शायद से मैंने ये वाली लाइन इंक्लूड की थी कि नहीं की थी, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। अगर नहीं की थी तो उसे इंक्लूड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो LCM और HCF, LCM और HCF हम लोग 5th क्लास से निकालते हुए आ रहे हैं, लेकिन पहले मैं आपको वही सिखाऊंगा जो आप 5वीं क्लास में सीख चुके हैं पहले ही। उसके बाद आपको 10वीं वाला दिमाग लगाने के लिए भी बताऊंगा कि 10वीं में दिमाग कैसे लगाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा। ये अगर मेरे पास कोई भी नंबर दे दिया, तो अगर मेरे को क्या निकालना है, LCM, यहाँ पे लिख लूंगा मैं, हेडिंग दे दूंगा LCM, ठीक है। तो LCM के लिए क्या करता था मैं, 12,36 2 से स्टार्ट करता था। इसको बोलते हैं हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसका नाम प्राइम फैक्टराइजेशन ही क्यों पड़ा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे किससे डिवाइड करते हैं, प्राइम नंबर से। किससे करते हैं, प्राइम नंबर से। अब कोई बच्चा यहाँ पे अगर 4 से करे और वो कहे कि मेरा आंसर तो सेम आ रहा है, मेरा आंसर तो सेम आ रहा है, भाई गलत नहीं आएगा, गलत नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि भैया लास्ट में 2 into 2 तो जाके 4 ही होने वाला है ना, है ना। लेकिन ये तरीका बिल्कुल गलत है। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ही होता है कि प्राइम नंबर्स के मदद से हमें इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है, ठीक है। चलिए आगे चलें। तो पहला प्राइम फैक्टर है भैया 2। तो यहाँ 2 से किया तो यहाँ आ गया 6 और यहाँ आया 18। अब यहाँ पे किया तो 2, 3 and 9। अब मैं 2 से नहीं कर सकता, 2 के टेबल में ना 3 आता है ना 9 आता है। अब किससे कर सकता हूँ मैं, 3 से। अब यहाँ पे क्या बच गया भैया, क्या बचा, ओ यहाँ पे बच गया मेरा 1 और यहाँ पे बच गया 3। अब दोबारा 3 से करूँगा तो 1 1 आए। हमें तब तक प्राइम फैक्टराइजेशन करना है जब तक यहाँ पे 1 1 ना आ जाए, जब तक यहाँ पे 1 1 ना आ जाए, ठीक है। चलिए तो ध्यान से देखिएगा, LCM जब मैं लिखता हूँ तो इन्हीं नंबर को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 2 into 2 into 3 into 3, ये कितना आ गया, 4 into 3 12, 12 into 3 is 36। तो अगर मैं 12 और 36 का LCM लूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा, 36। क्या आएगा, 36। क्लियर। अब इसी LCM को मैं एक तरीके से और निकाल के दिखाता हूँ। आई डोंट नो आपने बचपन में किस मेथड से सीखा था, लेकिन मेरा काम है आपको दोनों मेथड याद दिलाना। तो 2 से गया 6 टाइम्स में, 2 से गया 3 टाइम्स में, 3 से गया 1 टाइम। अब ये 2 से गया 18 टाइम, 2 से गया 9 टाइम्स। अब ये 3 से जाएगा 3 टाइम्स में और 3 से 1 टाइम में, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं लिखता था 12 इज इक्वल टू 2 into 2 into 3 into 1, यस और नो। अब यहाँ 36 लिख के मैं क्या करता था, 2 into 2 into 3 into 3, यही करता था, हाँ या ना। अब मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं यहाँ पे निकालता था LCM, तो LCM निकालने का तरीका क्या था कि जो 2 बार आ रहा है, यानी जो दोनों में कॉमन है उसे एक बार लिखिए, ठीक है। जो दोनों में कॉमन है उसे एक बार लिख दीजिए,
3 भी कॉमन है तो एक बार 3। अब ध्यान से देखिए, अब तो कोई कॉमन नहीं है। अब जो बच गए नंबर, जो नंबर बच गया, यहाँ 3 बच गया और यहाँ पे 1 बच गया और यहाँ पे भी 1 होगा, ठीक है। तो अब 1 लिखो या ना लिखो आपकी चॉइस है, ठीक है, उसमें आपको कोई भी कुछ नहीं कहेगा। तो यहाँ पे बस एक 3 बच गया, आया ना। अगर 3 बच गया तो अब यही हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए सेम चीज है, तो मल्टीप्लाई करने पे आंसर कितना आएगा, 36। तो आपने किसी भी मेथड से सीखा हो, आंसर तो कितना आ रहा है, 36। ये तो भैया बचपन का तरीका था, ये क्या था, बचपन। अब हम लोग दिखाते हैं जब हम लोग बड़े हो जाए तो इसको कैसे किया जाए, इसको कैसे किया जाए। आई होप सबने एक्सपोनेंट एंड पावर्स तो पढ़ ही लिया होगा। अगर नहीं पढ़ा तो आप लोग जाके हमारा 9th में लेक्चर्स हैं, वहां पे आप लोग उसको देख सकते हैं, एक्सपोनेंट एंड पावर्स को, ठीक है, क्योंकि उसकी नॉलेज काफी इंपॉर्टेंट है क्लास 10th में। क्लास 10th में जरूरी नहीं है आपको नंबर से ही एलसीएम निकालने को, तो वेरिएबल से भी दे सकता है। किससे दे सकता है, वेरिएबल। अगर आपको गलती से वेरिएबल दे दिया तो आप ये प्राइम फैक्टराइजेशन तो कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो उसके लिए क्या कहते हैं, एक सिंपल सा ट्रिक बना दिया है मैंने, तो उसको मैं बोलता हूं AR स्टार, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, इस AR स्टार मेथड का काम क्या है, कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ध्यान से सुनिए, मैं 12 को क्या लिख सकता हूं, अभी मैंने देखा 2 का स्क्वायर इंटू 3, 2 का स्क्वायर यानी 4। अब ये चीज आप चाहे तो रफ में लिख सकते हैं, ऐसे करके आप निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको किस में करना है, रफ में। किधर, रफ, ठीक है, यस और नो, ये रफ में करना है, ये काम कर लिया। तो ये 2 2 बार आ रहा है, तो 2 का स्क्वायर इंटू 3। अब मेरा 36 है, 36 क्या होता है, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। सिमिलरली यार आप प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट समझ आ रहा है ये कैसे हो रहा है तो नो प्रॉब्लम, डायरेक्ट समझ लीजिए। लेकिन जिनको नहीं समझ आ रहा, चलिए उनके लिए हम लोग ये भी कर ही देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 2 से 18 टाइम्स, 2 से 9 टाइम्स, 3 से 3 टाइम्स एंड 3 से 1 टाइम्स। ओके, तो ये आ गया। अब 2 2 बार है तो 2 का स्क्वायर, अब 3 2 बार है तो 3 का स्क्वायर। अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा मेरे को कितना आंसर मिल जाएगा, 36, ठीक है। अब यहाँ पे AR स्टार मेथड काम आएगा। अगर मैं बोलूं एलसीएम, क्या बोलूं, एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट, एक सेकेंड, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब ध्यान से सुनिए, लोवेस्ट जब वर्ड आए तो इसका काम उल्टा करना है। लोवेस्ट में काम क्या करना है, उल्टा। भैया उल्टा मतलब, उल्टा मतलब नहीं समझ पा रहे हम लोग। यहाँ पे देखो पावर्स के साथ खेलना है, क्या करना है भैया, पावर्स के साथ खेलना है। अगर भैया एलसीएम बोले, क्या बोले, एलसीएम, आपको क्या निकालना है, एलसीएम। और तो एलसीएम की अगर मैं क्या करूं, इसको एक्सपेंड करूं तो आता है लोवेस्ट। पहला ही वर्ड क्या आता है, लोवेस्ट। अगर लोवेस्ट सुनो तो हाईएस्ट पावर लिखो, लोवेस्ट सुनो तो क्या लिख दो भैया, हाईएस्ट पावर। पहले जो भी नंबर हैं, जो भी नंबर हैं, ठीक है, लिख दीजिए। अगर मान लो यहाँ पे लेट से यहाँ पे 7 आया था और यहाँ पे 5, तो इन 7 और 5 को भी लिख दीजिए, ठीक है। एलसीएम निकालते टाइम, किधर, एलसीएम निकालते टाइम, ठीक है। बस ध्यान किस बात का रखना है कि जो दोनों में कॉमन आ रहा है, जो दोनों में कॉमन आ रहा है उनकी हाईएस्ट पावर को लेना है। जो दोनों में कॉमन आ रहा है उसकी कौन सी पावर लेनी है, हाईएस्ट वाली, ठीक है। तो यहाँ पे देखूं तो 2 दोनों में कॉमन है, 2 दोनों में कॉमन है, लेकिन 2 की जगह दोनों पावर भाई 2 ही है, तो ओके नो प्रॉब्लम, छोटा भी 2 बड़ा भी 2। तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया। और यहाँ पे है 3, तो 3 ऊपर भी है नीचे भी है, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे पावर है 1 और यहाँ पे क्या है 2। तो अब बताइए 2 बड़ा है या 1, ये कैसा सवाल है यार, 2 ही बड़ा होगा। चलिए कोई नहीं, यहाँ पे आ गया 2। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 36। 2 का स्क्वायर इज 4 एंड 3 का स्क्वायर इज 9, 4 9 या 36। तो देखा आपने इस मेथड, ये तो मैंने आपको समझाया है इसलिए इतना टाइम लगा। जब आप इसको इंप्लीमेंट करना सीख लेंगे ना तो आपका हॉट से भी हॉट क्वेश्चन यहाँ पे आप सॉल्व कर लेंगे, समझ गए।
तो ये तो था हमारा एलसीएम निकालने का। अगर कुछ बच्चे चाहें तो स्टेप्स अगर, तो उनके लिए भी हिंदी में तो कुछ लिख ही दिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से सुनिएगा, एक बात कह रहा हूं, नोट्स आपके लिए होते हैं, नोट्स आपके लिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यार, आई होप कि सबने अभी तक एक अलग नोटबुक तो इस चीज के लिए बना ही ली होगी, ठीक है। अब ध्यान से सुनना है, करना क्या है। ये नोट्स तो कोई चेक नहीं करेगा, ये किसके लिए है, आपके खुद के लिए है, खुद के लिए है ना। तो अगर यार यहाँ पे आप हिंदी में भी लिख देंगे समझने के लिए, लेट्स से यार मैंने कोई चीज बोली और नहीं लिखी है और आपको लगता है कि वो इंपॉर्टेंट है, तो आप ऊपर स्टार मार्क करके हिंदी में लिख लीजिए, समझ गए। कोई चेक थोड़ी कर रहा है उस चीज को, वो तो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है। तो सिमिलरली यार मैं यहाँ पे एलसीएम का स्टेप लिख दे रहा हूं, ठीक है। फॉर एलसीएम, एलसीएम में क्या करना है, जो भी नंबर दिए हैं, जो भी नंबर दिए हैं, जो भी नंबर दिए हैं उन्हें लिख लीजिए, उन्हें लिख लीजिए। अब लिख लिया, यस और नो, लिख लिया ना। चलिए अब ये नंबर क्या है, जो भी नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे जो भी नंबर आ रहे हैं उन्हें लिख लेना है, ठीक है। अब ये तो था मेरा पहला स्टेप, लिख दिया। अब दूसरे में क्या करना है, जो दोनों में आए, जो दोनों में आए उसकी हाईएस्ट पावर, उसकी हाईएस्ट पावर लिख दीजिए, उसकी हाईएस्ट पावर लिख दीजिए। और उसके बाद सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। चलिए, तो ये अब ध्यान रखें, शर्माना नहीं है बिल्कुल भी नोट्स बनाते टाइम, ठीक है, क्योंकि ये नोट्स आपके खुद के लिए हैं। मान लीजिए अब बार बार तो आप वीडियो नहीं देखेंगे ना, एक बार देख लिया यार, समझ लिया, मान लो ये चीजें आपको नहीं आ रहा दिमाग में, तो आप इसको एक जगह लिखा रहेगा तो आप कभी भी देख सकते हो ना। अब आप एग्जाम सेंटर पे गए हुए, आपके पास फोन नहीं है, लेकिन नोट्स तो है ना आपके पास, तो उससे आप आराम से रिवाइज कर सकते हैं। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो अब हम लोग निकालेंगे HCF। क्या निकालेंगे, HCF। तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। HCF हम लोग बचपन में कैसे निकालते थे, क्या करते थे, वही प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे। 12 ये रहा, 12 का किया, यहाँ पे आ गया 6, 2 से किया 3 टाइम्स में, 3 से किया 1 टाइम। 36 को किया, 36 2 टाइम्स में 18, 2 टाइम्स में इस 3, यस और नो, ओ सॉरी 9, और 3 से 3 एंड 3 से 1, यही होता था। अब यहाँ पे मैं क्या करता था, 12 लिख लेता था, कितना 2 इंटू 2 इंटू 3। अब 36 को क्या लिखा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब HCF अगर मेरे को क्या बोल दिया, HCF निकालने के लिए, तो तरीका क्या था, जो कॉमन आ रहा है, जो कॉमन आ रहा है बस उन्हीं को लिखना है, जो कॉमन आ रहा है बस उन्हीं को लिखना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या है, 2 कॉमन है एक बार, 2 कॉमन है एक बार, 3 कॉमन है एक बार, ठीक है, आया ना। तो ये तो था हमारा बचपन का तरीका। क्या था, बचपन का तरीका। अब कुछ लोग कहेंगे भैया हमने एक और मेथड सीखा था, लॉन्ग डिवीजन। तो लॉन्ग डिवीजन के लिए मैं आपको कह रहा हूँ थोड़ा सा वेट कर लीजिए, जब हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा करेंगे ना, वहां पे मैं आपको लॉन्ग डिवीजन सिखाऊंगा, किसका, HCF निकालने के लिए, ठीक है। यहाँ पे मैं मानता हूँ कि बस आपको यही तरीका आता है अभी तक, ठीक है, किसका, HCF निकालने के लिए। लेकिन मान लो यार यहाँ पे अगर कोई बहुत बड़ा नंबर दे दे, बहुत बड़ा नंबर दे दे, तो आप क्या करोगे, इसको वहां से वहां तक लिखोगे, उसके बाद ऐसे ऐसे गोला 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 करोगे क्या,
हाँ ऐसे करोगे, मतलब पेपर में तुम्हारे पास इतना खाली टाइम होगा, मान लो यार यहाँ पे 512 आ गया या फिर 1000 समथिंग आ गया, तो आप क्या करोगे, लिखते जाओगे, हाँ या ना, नहीं लिखोगे ना उतना, ऑब्वियस सी बात है यार, टाइम मैनेज करना है। तो टाइम मैनेज करने के लिए आपके लिए लेके आए हैं हम लोग AR स्टार मेथड। क्या लेके आए हैं? AR स्टार मेथड, AR स्टार मेथड। अब ध्यान से सुनिएगा इसमें करना क्या होता है। अब जैसे कि यहाँ पे आपने देखा, इस चीज को करनी है रफ में, इस चीज को करना है भैया राफ में, किसमें? राफ में। राफ में करने के बाद यहाँ देखिए क्या आएगा, 12 कितना, 2 स्क्वायर इंटू 3, एंड 36 को मैंने क्या लिखा था, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। अब रफ में निकाल सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। अब यहाँ पे बोल रहा है HCF, बताइए कितना होगा। तो HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहां पे वर्ड आ रहा है हाईएस्ट, क्या आ रहा है वर्ड? हाईएस्ट। यानी अब हम लोगों को जो दोनों में आ रहा है उन्हीं को लिखना है, सिर्फ जो दोनों में आ रहा है उन्हीं को लिखना है। लेट से यहाँ पे 5 और 7 भी थे, 5 और 7 भी थे, तो अब हम लोग 5 और 7 को इंक्लूड नहीं करेंगे, 5 और 7 को इंक्लूड नहीं करेंगे, कब? HCF निकालते टाइम, ठीक है। चलिए, तो अब जो दोनों में कॉमन है तो उनकी लोवेस्ट पावर को लेंगे। यहां हाईएस्ट लिखा है तो इसकी क्या लेने वाले हैं हम लोग? लोवेस्ट पावर। तो यहाँ पे लोवेस्ट पावर तो 2 है और यहाँ पे लोवेस्ट पावर 1 है। और ध्यान से देखिए तो मेरा आंसर आ गया क्या? 12, और पीछे भी यही आंसर आ रहा था, यही आंसर आ रहा था। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये AR स्टार मेथड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। लेकिन उससे पहले अगेन HCF के स्टेप्स लिख लीजिए, शर्माना नहीं है यार, हिंदी में लिख रहे हैं तो क्या हुआ, मैथ्स में तुम्हें डेफिनेशन तो कभी नहीं पूछता ना, राइट द डेफिनेशन ऑफ HCF, राइट द डेफिनेशन ऑफ LCM, कभी इस टाइप का क्वेश्चन आया है क्या? अरे बचपन में भी नहीं पूछते थे यार इतना घटिया क्वेश्चन तो मैथ्स में, क्योंकि क्वेश्चंस की कमी थोड़ी है, हर चैप्टर पे आपको 500 क्वेश्चन मिल जाएंगे, 1000 क्वेश्चन मिल जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। HCF में पहला स्टेप क्या है? फैक्टराइज करने के बाद, फैक्टराइज करने के बाद, करने के बाद जो नंबर्स दोनों में आ रहे हैं, दोनों में आ रहे हैं, उन्हें लिख दीजिए, उन्हें लिख दीजिए, लिख दिया, ओके। अब आगे चलते हैं, दूसरा स्टेप क्या है? उनकी लोवेस्ट पावर ले लीजिए, नंबर की लोवेस्ट पावर ले लीजिए, नंबर्स की लोवेस्ट पावर ले लीजिए, ले लीजिए, कोई बात नहीं, और मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ये है हमारा AR स्टार मेथड, ठीक है। अब घबराना नहीं है आपको, जब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन अभी लिख रहा हूँ, ठीक है, तो फटाफट वीडियो को करिए पॉज और इसको उतार लीजिए। Find LCM and HCF of given two number, given two numbers। अब नंबर्स ध्यान से देखिएगा क्या है, A³ B² एंड AB की पावर 4, ठीक है। अब ये रहा आपको चित्त करने वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब मैंने अगर आपको नहीं सिखाया होता AR स्टार मेथड तो आप लोग क्या कर रहे होते? इस क्वेश्चन को छोड़ के आ गए होते, कुछ कर ही नहीं रहे होते बेसिकली, ठीक है। तो अगर आप हमारे साथ हैं, जुड़े हुए हैं, तो आप इसका आंसर चुटकियों में निकाल देंगे, ठीक है। तो क्या होगा,
ए क्यूब बी स्क्वायर, इसका एलसीएम ही निकालना है ना, तो एलसीएम क्या बोलता हूं, जो नंबर दोनों में आए, जो नंबर दोनों में आए उनको लिख दीजिए ए और बी, ठीक है। और जो बाकी बचे हुए नंबर भी हैं, जो बाकी बचे हुए नंबर भी हैं उन्हें भी लिख दीजिए। चलिए यार लेट्स से यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करने के लिए यहाँ पे मैं एक सी भी जोड़ देता हूँ, ठीक है। इधर सी है, इधर सी नहीं है, ठीक है, तो सी भी यहाँ पे मैं लिखूंगा, ठीक है। चलिए तो अब मैं निकाल रहा हूँ एलसीएम। एलसीएम को अगर मैं एक्सपेंड करूँ तो पहला वर्ड ही मेरे को मिलता है लोवेस्ट। क्या मिलता है? लोवेस्ट। तो मैंने बोला है कि जब लोवेस्ट होगा तो हाईएस्ट पावर लिखेंगे। ए की हाईएस्ट पावर है 3, बी की हाईएस्ट पावर है 4 और सी तो बस एक ही जगह है तो सी ही रहा, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए प्यारे, तो ये है हमारा आंसर, ये है हमारा, ठीक है। एक लाइन में क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब इस टाइप के क्वेश्चन आपको पॉलिटेक्निक के एग्जाम में मिलने वाले हैं, आईएमओ, एनटीएससी, जीएसटीएससी, किसी भी लेवल पे आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिल सकते हैं, ठीक है। इवन यार जो आजकल मतलब बैंक वगैरह की भी तैयारी करते हैं वहां पे भी ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही, ठीक है। चलिए, लेकिन कॉम्पिटिटिव से भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब एचसीएफ में मैंने आपको क्या लिखवाया था, जो दोनों में आ रहा है बस उसी को लिखना है। तो दोनों में ए और बी ही आ रहा है, इसमें सी नहीं है, इसमें सी है, तो मैं सी को नहीं लिखूंगा, किसमें? एचसीएफ में। अब एचसीएफ मतलब एक्सपेंड करो, हाईएस्ट वर्ड पहले आ रहा है, क्या आ रहा है? हाईएस्ट वर्ड। तो आप ध्यान से सुनिए, हाईएस्ट वर्ड, हाईएस्ट पावर नहीं लिखेंगे इसमें, हाईएस्ट पावर नहीं लिखेंगे क्योंकि एचसीएफ में क्या वर्ड आ रहा है? हाईएस्ट। क्या आ रहा है वर्ड? हाईएस्ट, ठीक है। तो ए की पावर लोवेस्ट वाली लिखेंगे, तो ए की जो लोवेस्ट पावर है वो है 1 और बी की जो लोवेस्ट पावर है वो क्या है? 2। तो यही मेरा आंसर। अब 1 लिखो या ना लिखो बात बराबर है, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। होप सो आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया होगा तो प्रैक्टिस करिएगा इस पे क्वेश्चन, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।